दल्लाराम प्रजापति करके नाम है। आप में और मेरे में थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि आज आप सारे लोग बैठे हैं और मैं आपके बीच में खड़ा हूं। यस या नो? इतना डिफरेंट इस वजह से है कि आप सारे लोगों ने इस बिजनेस की शुरुआत, हो सकता है किसी कोई मेरा भाई या कोई बहन ऐसे होंगे जिन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत 4 दिन 10 दिन महीने भर पहले की होगी, बल्कि मैं आपसे थोड़ा सा पहले आ गया था इस बिजनेस में, जिसकी वजह से मैं आज आपके बीच में यहां तक पहुंच पाया। शुरुआत सैम एग्जैक्टिक आपकी तरह हुई। एक दिन इस कंपनी को जिस दिन ज्वाइन करने आया और उस दिन जेब के अंदर कहते हैं कि पैसा नहीं होता। कई बार बड़े सारे लोग 7,000 जेब में लेके आते हैं, बल्कि उस समय कंडीशन ऐसी थी कि मेरे पास पैसा नहीं था। जब प्लान देखा, प्लान देखने के बाद कहता कि पहले दिन ज्यादा सारी चीजें समझ में नहीं आती, बल्कि घर से एक विजन लेके आया था, मुझे काम को करना है। मैं देखने के मकसद से नहीं आया था। अगर शायद इस बिजनेस को मैं देखने के मकसद से आता तो शायद मैं करता नहीं, मैं देख के वापस चला जाता। जेब में पैसा नहीं था, उसी के बावजूद मैं इस काम को करने के मकसद से आया था। मुझे काम करना है। और जब इस काम में आया तो मुझे बताया गया कि 7,000 नहीं, तेरे को 15,000 और लगाने पड़े। तो लगा भाई साहब जब 7,000 ही नहीं तो 15,000 कहां से लाऊंगा। समस्या और बढ़ गई थी, क्योंकि जिस इंसान के जेब में 7,000 हो और जब बात पता कि 15,000 की तेरी आईडी बढ़ेगी तो इतना आसान भी नहीं होता है। बल्कि एक बात क्लियर थी कि शायद एक इंसान जब लाखों रुपए लगा के किसी काम को करता है, आज पैसा नहीं है कोई बात नहीं, एक दिन अपने पास अगर काम करेंगे तो पैसा जरूर होगा। एक ऐसी थिंकिंग के साथ इस बिजनेस की शुरुआत की। अब पहला दिन था, काम नया था, और जिस दिन मैं बिजनेस देखा वो मेरे लिए जगह भी नहीं थी। मेरी जिंदगी में मैं कभी उदयपुर नहीं गया था। पहली बार मुझे इस बिजनेस को लेके देखने का मौका मिला। वहां देखा, काम थोड़ा समझ में आया, एक भरोसा किया। और कहता है कि पहला दिन समझ में कम आता है, अगर कोई इंसान करता है तो सिर्फ एक चीज की वजह से करता, वो होता है भरोसा। और कहते हैं कि अपने आप के ऊपर जो इंसान भरोसा कर लेता है वो इंसान फेल नहीं हो सकता है। बिजनेस क्षमता नहीं था, सिर्फ अपने आप पे भरोसा किया था। ट्रेनिंग्स लेना शुरू किए, और जब ट्रेनिंग्स लेना शुरू किए तो कहीं बार अवरोध आते हैं, और सबसे बड़ा अवरोध आने लगा घर का। क्योंकि सबसे बड़ा इस बिजनेस के अंदर अगर कोई रोकते है तो वो अपने घर वाले रोकते हैं। और सेम ऐसी कहानी मेरे साथ हुई। बल्कि एक बात सबसे बड़ी अच्छी लगी कि इस बिजनेस को छोड़ा नहीं। अगर शायद इस बिजनेस को छोड़ देता तो अभी सर आपको बोल के गए कि शायद आज जैसे भी आना पड़ा वैसे आपके बीच में आया। शायद बस से आना पड़ा, कार से आना पड़ा, किसी और की कार से। बल्कि यह है कि नेक्स्ट टाइम जब भी मिलेंगे ना तो वो कार किसी और की नहीं होगी, वो कार अपनी खुद की होगी। अगर कोई इंसान शायद लिख के ले ले तो मैं उस इंसान को लिख के दे सकता हूं कि अगर नेक्स्ट टाइम मिल गए ना और कोई इंसान आके ये पूछे कि इस गाड़ी की आरसी किस इंसान के नाम की है, तो आधार कार्ड और आरसी का नाम मैच कर लेना। वो भी जिस नाम का आधार कार्ड होगा इस इंसान का, उसी नाम की गाड़ी की आरसी भी मिलेगी। कहते हैं कि गांव के अंदर जब आपको इस सेशन से पहले एक बात बताई थी कि हो सकता है कि इंसान आज तक सपना नहीं देखा, बल्कि जो गाड़ी आएगी इसी सेम एग्जैक्टिंग मेरी जिंदगी के अंदर एक सेशन हुआ था, जो सेशन आज अभी आपने अटेंड किया था, जिसका नाम था एसओ, सक्सेस ओरिएंटेशन। अटेंड किया था। उस सेशन के अंदर सबसे पहली बात बताई गई थी कि आपका क्या होना चाहिए, एक सपना होना चाहिए। बताया होगा? क्या साथ लोगों ने शायद उम्मीद करता हूं बढ़ाया भी होगा?
जब इस भीड़ के अंदर ऐसे में बैठा करता था तो मैं सबसे आगे की श्रेणी में बैठता था। जब आगे बैठा तो बोर्ड से थोड़ा नजदीक था तो जल्दी समझ में आया कि आगे क्या समझा रहे। तो उन्होंने समझाया कि आपकी जिंदगी में एक सपना होना चाहिए कि आप काम किसके लिए करना चाहते हैं। अब उस समय जेब में पैसा नहीं था, पर एक सपना बना लिया कि जितनी उम्र हो ना उतने लाख की गाड़ी आनी चाहिए। जितनी उम्र हो, अगर उतने लाख की गाड़ी नहीं है तो फिर जिंदगी में जीने का मजा भी नहीं है। और ये सपना 1 साल पहले देखा। जब लोगों को बोला करता था कि आज की 1 साल बाद गाड़ी आएगी, तो लोग बोला करते थे कभी सपना में भी देखिए, कभी खानदान में आई है। और गांव के लोग बोलते थे भाई साहब हवा में मत उड़। ये बात गांव के लोग बोलते। जब आप थोड़ी सी बात को सुपर करोगे तो गांव के लोग बोलेंगे भाई हवा में मत उड़, जमीन पे रहे। तो उन लोगों को एक ही बोला था कि आपकी, क्योंकि गांव के अंदर लाखों रुपए की कार वो ले सकता है जो करोड़पति है या जो लाखों रुपए कमाता हो। और जब उन लोगों को ये बोला करता था मैं कि एक दिन आपकी जितनी गाड़ी आएगी, तो गांव के जो लोग थे जिनके पास गाड़ियां थी तो वो बोला करते थे भाई साहब गाड़ी लाने के लिए 20 साल मेहनत करनी पड़ती है। 20 साल मेहनत का मतलब होता है कि जब एक इंसान 20 साल की उम्र में मेहनत करना शुरू करेगा और उसके बाद 20 साल और मेहनत सही, यानी उस इंसान की उम्र 40 साल होनी चाहिए तब जाके गाड़ी आती है। ये गांव के लोग मुझे समझाते थे। तो उन लोगों को एक ही बात बोली थी, हो सकता आज मेरी उम्र कम है, बल्कि गारंटी है कि जितनी उम्र होगी ना उतने लाख की गाड़ी तो लेके आऊंगा। यही एक कसम खाई थी 1 साल पहले। और जब गांव के लोग मुझे बोलते थे ये बच्चा कौन सी गाड़ी लाएगा, क्योंकि 19-20 साल के इंसान को गांव के लोग बच्चे ही बोलते थे। ऐसा ही होता है। तो गांव के लोग मुझे भी यही बोलते थे ये बच्चा क्या लेके आएगा, क्योंकि जिस इंसान के ढंग से गांव के, आज भी गांव के अंदर कई लोग मिलेंगे जिसकी उम्र 20-21 साल है। कई लोग बोलते हैं मैं पापा को पूछ के करूंगा। आज भी कई लोग आपको भी मिलते होंगे जिनकी उम्र 20-25 साल होने के बावजूद भी क्या बोलते हैं मैं पापा को पूछूंगा, मम्मी को पूछूंगा। यहाँ इस बिजनेस ने मुझे दिखाया किसी को पूछने की जरूरत नहीं बेटा। अगर तेरी उम्र 21 साल और 21 लाख की गाड़ी नहीं हो तो कोई मजा नहीं जिंदगी में चलेगा। अगर उम्र 21 साल है और गाड़ी की कीमत 21 लाख नहीं हो तो जिंदगी में कुछ नहीं है। ये पावर जो दिया इस इंडस्ट्री ने दिया, ये ताकत जो दी थी वो इस काम ने दी थी, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जस्ट आज से 1 साल पहले कि 22 लाख के बराबर लगता था। जब इस इंसान ने इस काम को शुरू किया तो 22,000 रुपये 22 लाख के बराबर था। आज 22 लाख 22,000 के बराबर लगता है। सिर्फ इतना सा, सिर्फ इतना फर्क सिर्फ 1 साल की वजह से हुआ। सैम एग्जैक्टिक इस कंपनी का जब प्लान समझा तो प्लान के अंदर टोटल जो लेवल बताए जाते हैं, शायद आप सारे लोगों को भी बताया होगा। कितने लेवल से टोटल? 18। और ये बात मुझे भी समझ में आई कि आज जेब में पैसा नहीं है कोई बात नहीं, आज जेब में पैसा नहीं कोई बात नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज जेब में पैसा है या नहीं है, बल्कि 2040 का कम से कम, ज्यादा तो नहीं, अरबपति बन जाऊंगा। अरबपति का मतलब क्या होता है? अरबपति का मतलब होता है 100 करोड़। इतना ही होता है। 100 करोड़ का मतलब 1 अरब बोलते होंगे। अब 100 करोड़ क्यों बोला 2040 के अंदर? क्योंकि मैंने बिजनेस शुरू किया 2022 में। 1 साल में अगर 1 लेवल भी हुआ तो 18 साल में 18 लेवल
अब 2022 में मैंने शुरू किया और उसका 18 साल कब होगा? 2040। 2000 तो मैंने माना 2040 का 100 अरबपति है आदमी, क्योंकि एक साल में तो एक रैंक ले ही लेगा। अगर वो धीरे धीरे भी मेहनत करेगा, क्योंकि शुरुआत में सबसे ज्यादा जब इस बिजनेस को शुरू किया, शुरू करने के 10-12 दिन बाद मुझे लगा ब्रॉन्ज बनना मुश्किल है, क्योंकि कई साल लोगों को मैं बढ़ते देखता था, पर मुझे लगता था तेरे लिए बढ़ना मुश्किल है। तो कई बार भगवान को बोलता, भगवान तू एक बार मेरे को ब्रॉन्ज बना दे, बाकी तो मैं देख लूंगा। हो सकता मेरे जैसे साथी बहुत होंगे, तो कई बार बोलते एक बार ब्रॉन्ज बना दे, बाकी मैं ऑटोमेटिक देखूंगा। ऐसे होता है। ये ख्याल मेरे माइंड में भी आता था 1 साल पहले। ये बात आज कर सकता हूं कि 20-22 लाख की गाड़ी अपने पास होगी, बल्कि 1 साल पहले बोला करता था, भगवान तू एक बार ब्रॉन्ज बना ले, बाद में मैं ऑटोमेटिक देखूंगा। तो इस कंपनी का सबसे पहला जो रैंक था, और उस रैंक का था ब्रॉन्ज, ऐसा ही था। और कई सारे लोगों को मैं ब्रॉन्ज बढ़ते देखता था, बट मेरे लिए बढ़ना मुश्किल था। मुश्किल इसलिए था कि बहुत सारे लोग मुझे मना कर देते थे। एक बार हाँ भरते, दूसरी बार वो कॉल ही नहीं उठाते, तो मुझे लगता भाई तू नहीं बढ़ सकता, बाकी लोग तो बढ़ सकते हैं। हो सकता है ये सवाल बड़े सारे लोगों को आता होगा, क्यों? मुझे इस बात से इसलिए पता, मैं इस भीड़ में ऐसे कई बार बैठता था, कई बार ऐसी भीड़ों में मैं बैठा करता था आज से 1 साल पहले, तो मुझे लगता था मुश्किल था। बल्कि जब मैं लोगों को देखा करता था कि यार लोग बढ़ सकते हैं, तो यार तू भी तो बढ़ सकता है। अब हो सकता है मेरे बड़े सारे भाई बहन ऐसे होंगे जिनको ये लगता है कि मुश्किल है। कितने लोग ऐसे हैं जो ब्रॉन्ज नहीं है? वो हाथ खड़ा करें एक बार, जो नहीं है। इतने सारे लोग, कई बार लगता है ब्रॉन्ज बनना मुश्किल है। हाँ, कई बार आता है मन के अंदर कि ब्रॉन्ज बनना क्या है, बल्कि आज मैं आपको इस बात से ये साबित करके जाऊंगा कि इस बिजनेस के अंदर हर इंसान बढ़ सकता है। अभी कुछ टाइम बाद आप देख सकते हैं उन लोगों को जो लोग कहीं ना कहीं आपके बीच में रहते हैं, वो आपके साथ रहते हैं, उनमें और आप में देखा जाएगा तो कोई फर्क नहीं मिलेगा। क्लियर है? आज जिन लोगों को ये बात पता नहीं शायद कि क्या पता ब्रॉन्ज बना जाता होगा या नहीं भी बना जाता होगा, तो जस्ट मैं आपके बीच में उन लोगों से मुलाकात करवाऊंगा जो लोग इस बिजनेस पे भरोसा किया और आज उन्होंने अपने आप को साबित किया। क्या ऐसे लोगों से मिलना चाहेंगे आप? क्या मिलना चाहेंगे? जिनको लगता है ब्रॉन्ज बनना मुश्किल है, तो मैं आपके बीच में इनवाइट करूंगा उन सारे नए ब्रॉन्ज लीडर्स जिन्होंने पिछले मंथ अपना प्रमोशन लिया है, वो भागते हुए स्टेज पर आए एक शानदार सॉन्ग के साथ। पिछले मंथ शानदार